नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पर आपके लिए हिस्ट्री के क्वेश्चंस लेकर आ गए हैं। 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। ये क्वेश्चन पिछले 30 साल से बार बार पूछे जा रहे हैं। ये क्वेश्चन रट ही लेना, हिस्ट्री चेंज नहीं होती, याद रखना। इतिहास चेंज नहीं होता है, तो इतिहास के क्वेश्चन आपको बार बार वही आएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 10 से 15 मिनट में ये पूरे क्वेश्चन रिवीजन कर लेंगे। यदि आपको एक बार में क्वेश्चन नहीं बनते तो 1 से 2 बार वीडियो को देख लेना, पूरे प्रश्न याद कर लेना, ठीक है। चलिए, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो कर देना लाइक यदि आप रोज ही ऐसे 100 क्वेश्चन पढ़ना चाहते हो सुपर फास्ट। पहला क्वेश्चन, हुमायूं नामा किसने लिखी थी? तो गुलबदन बेगम ने। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। हल्दी घाटी युद्ध 1576 के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो ये अकबर के शासनकाल में फेमस थे। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो मोहम्मदीन हुसैन को ये उपाधि दी गई थी। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो अकबर थे। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम, बिहार में। शेरशाह ने असरफी रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए। वे जिन धातुओं के बने होते थे? तो असरफी सोना, रुपया चांदी और दाम आपका तांबा के बने होते थे। शेरशाह को उनके पिता हसन खान ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था। वह जागीर कौन था? तो उसका नाम था आपका सासाराम या फिर सहसराम। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो फरीद खान था। शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है? तो प्रशासनिक सुधार। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? तो पुरंदर की संधि हुई थी। शाहजहां ने किस शहर को में मोती मस्जिद बनवाई? तो आगरा में मोती मस्जिद बनवाई। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय भारत आया था? तो पीटर मुंडी भारत आया था। वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में बादशाह कौन था? तो अकबर बादशाह था। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित है? तो अकबर के शासनकाल से संबंधित है। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई है? तो महेश दास को दी गई है। राजपूताना के राज्यों में से किन एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की? तो मेवाड़ ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो ये जहांगीर के शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो अर्जुमंद बानो बेगम था। मुगलों ने नवरोज या नौरोज का त्यौहार कहाँ से ग्रहण किया था? तो पारसियों से ग्रहण किया था। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो वीणा बजाते थे। मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो दसवंत बहुत प्रसिद्ध चित्रकार था। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। अच्छा, कमेंट करके मुगल वंश के टॉप 5 मतलब बाबर से स्टार्ट कीजिए, सभी के नाम बताइए। 5 मुगल साम्राज्य सम्राट के नाम। मुगल प्रशासन व्यवस्थाओं में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो अकबर ने प्रारंभ किया था। मुगल प्रशासन में जो है मुहतसी था, तो लोक आचरण अधिकारी का नाम था मुहतसी। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता था, तो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो सरकार नाम से जाना जाता था। मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा या चरमोत्कीर्ण प्राप्त किया? तो जो जहांगीर था वो चित्रकार का बहुत बड़ा प्रेमी था, याद रखिएगा। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता था? तो सूरत को कहा जाता था। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो फारसी मुगल काल की राजभाषा थी। मयूर सिंहासन तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला। भारत में बीबी का मकबरा स्थित है, तो औरंगाबाद में स्थित है। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई है? तो ग्रांड ट्रंक या जीटी रोड शेर शाह सूरी ने बनवाई है। भारत में मुगल शासक अपने पर जो है जहीरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा था? तो बाबर ने जहीरुद्दीन मोहम्मद का नाम बाबर था। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? तो ये शाहजहां के शासनकाल में एक राजकीय इतिहासकार था। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो फरगना का शासक था। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? तो पश्चिम से जो है पंजाब में होकर भारत में प्रवेश किया। फैजी किसके दरबार में रहा? तो अकबर के दरबार में रहा। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को
किसने संगमरमर का कार्य कराया था? तो जहांगीर ने संगमरमर का कार्य करवाया था। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ है? तो ग्वालियर में स्थित है। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने जो है बरार को अकबर को सौंपा था, किस राज्य से संबंधित थी? तो ये अहमदनगर से संबंधित थी। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो उसकी सैन्य कुशलता। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो शेरशाह ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। पटना का पुराना नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, पटना का पुराना नाम क्या था? धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 किसके बीच लड़ा गया था? तो औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में लड़ा गया था। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसने शुरू किया था? तो अकबर ने शुरू किया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहां ने कराया था। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो शाहजहां ने। दिल्ली का पुराना किला किसने बनवाया था? तो शेर शाह ने। दक्षिण में किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? तो औरंगजेब के शासन में फैला था। जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो शेरशाह की उपज थी। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? तो लाहौर में दफनाया गया। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या की थी? तो वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या की थी। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो मंसूर था। ग्रैंड ट्रंक सड़क जोड़ती है तो कलकत्ता से अमृतसर को जोड़ती है। गुलबदन बेगम पुत्री थी तो बाबर की पुत्री थी। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे तो ये जहांगीर के समकालीन थे। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो राबिया उद्दौरानी का मकबरा या बीबी का मकबरा। कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो बहादुर शाह द्वितीय। किसमें हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? तो शेर शाह के मकबरे में मिलता है हिंदू और ईरानी वास्तुकला का समन्वय। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर ली थी? तो शाहजहां ने। किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? तो गुलबदन बेगम ने मुगल काल का ऐतिहासिक विवरण लिखा है। किसने चौसा की लड़ाई 1539 ईस्वी में हुमायूं को पराजित किया? तो शेर शाह ने। किसने अकबर की जीवन गाथा लिखी? तो अबुल फजल ने लिखी। किसने अकबर की कब्र खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? तो राजा राम ने जला दिया था। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने परमार्थ की रचना की? तो शेर शाह के समय में। किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई, बाद में सुल्तान की? तो शेर शाह सूरी ने। किस सिख गुरु ने मृत्यु के लिए औरंगजेब को किस सिख गुरु के मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के लिए। किस वर्ष वैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? 1699 में खालसा पंथ की नींव रखी थी। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया? तो सिसोदिया वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? तो पानीपत का प्रथम युद्ध था, तब से मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? तो बिलग्राम के युद्ध के बाद। किस मुसलमान विद्वान का हिंदी साहित्य के लिए महत्वपूर्ण योगदान है? तो अब्दुल रहीम खान खाना का महत्वपूर्ण योगदान है हिंदी के लिए। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को हराया था? तो मोहम्मद शाह ने हराया था। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पति और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी या डायरी में लिखा है? तो ये बाबर ने लिखा था। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो हुमायूं ने 2 बार शासन किया। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफना दिया? तो बाबर की जो है बाबर को 2 बार दफनाया गया था। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो औरंगजेब का हुआ था। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगा दिया था? तो औरंगजेब ने। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो जहांगीर ने लिखी थी। किस मुगल शासक को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल होने नहीं दिया? तो शाह आलम द्वितीय को दाखिल होने नहीं दिया। जो है शाह आलम द्वितीय ने दाखिल होने नहीं दिया। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। किस मुगल बादशाह को दुर्भाग्य बस व्यंग करते हुए लेनपूल ने लिखा कि वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसकी जीवन का अंत हो गया? तो हुमायूं के लिए कहा था लेनपूल ने। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई? तो हुमायूं की मृत्यु हुई हुमायूं की, और हुमायूं के लिए ये कहा गया था कि जीवन भर ठोकरें भी खाता रहा और मृत्यु भी ठोकर खाकर गिरने से हुई। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा प्रारंभ की? तो शेर शाह ने प्रारंभ की। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? औरंगजेब के समय। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा? तो
A.L. श्रीवास्तव ने कहा। और ये रहा आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा है? तो अबुल फजल ने दीन ए इलाही को एक धर्म कहा है। ये हो गए आपके सुपरफास्ट 100 क्वेश्चन इतिहास के जो आपको बार बार मिलेंगे। यदि अभी आपको इसमें से कुछ क्वेश्चन याद नहीं है तो आप एक काम करिए, एक बार वीडियो को और देख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 100% आएंगे। ये क्वेश्चन कभी चेंज नहीं होते, इतिहास कभी चेंज नहीं होती, लिख गई तो लिख गई। तो इसको आपको अच्छे से याद करना है। याद नहीं हुआ तो 1 से 2 बार वीडियो जरूर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।